हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। वो कहा है किसी ने कि जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं, उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक रहेगा आज हमारा आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में से बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। चार्ज्ड रिंग। तो इसमें चित्र से समझ लो। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था अनेक आवेशों के बीच लगने वाला बल, फॉर्मूला बताया था उसमें। आज इसमें पढ़ाएंगे आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें तीव्रता की दिशा किधर से किधर होती है और एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और अगर ये आपको पता नहीं है तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था, ये पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हो। तो इसमें पहले चित्र समझ लो। ये एक वलय है, ये आवेशित है, इस तरीका की कोई ये वलय है जिसका केंद्र है O, त्रिज्या मानी है हमने स्मॉल a। इस पर प्लस Q कूलम का आवेश ये समान रूप से वितरित है, समान रूप से फैला हुआ है। इस रिंग पर प्लस Q कूलम का आवेश इस केंद्र O से x दूरी पर ये बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? तीव्रता की गणना करनी है। अगर हम इस वलय पर आवेश का अल्पांश ले लें डेल्टा Q, कितना ले लें? डेल्टा Q। तो इस डेल्टा Q आवेश के कारण यानी r दूरी पर, यहाँ r दूरी पर बिंदु P है ये, यहाँ पर हम तीव्रता निकालें तो इसके आवेश डेल्टा Q के कारण जो तीव्रता निकलेगी अल्पांश के कारण वो होगी आपकी डेल्टा E। कितनी होगी? डेल्टा E। तो हम डेल्टा E को दो घटकों में विभक्त करेंगे। तो ये आप आगे की ओर बढ़ा दो और यहाँ इस तरीका से एक लंब डालेंगे। अब ये डेल्टा E, अगर जो कोण यहाँ होगा वही कोण होगा ये वाला आपका। तो डेल्टा E को दो घटकों में विभक्त करेंगे। तो एक होता है डेल्टा E cos थीटा और होता है एक डेल्टा E sin थीटा। तो ये थीटा जिससे चिपका हुआ है वो आएगा आपका cos में, तो ये घटक हो जाएगा आपका डेल्टा E cos थीटा और ये वाला ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो होगा आपका डेल्टा E sin थीटा। तो डेल्टा E को दो घटकों में विभक्त कर दिया हमने, क्षैतिज घटक डेल्टा E cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक डेल्टा E sin थीटा। यदि हम इस तरीका से ये नीचे से अल्पांश ले लें और ये रेखा खींच दें यहाँ पर इस तरीका से, तो ये यहाँ पर डेल्टा E होगा, जो कोण ये होगा वही कोण होगा आपका ये थीटा। तो अब हम ये डेल्टा E होगा, यहाँ डेल्टा E को दो घटकों में विभक्त करेंगे तो क्षैतिज घटक यही वाला रहेगा, ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ जाएगा इसका? ऊपर, डेल्टा E sin थीटा। ये आपका चित्र है। यहाँ है आपका बिंदु P। कौन सा बिंदु है यहाँ? बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी भाषा समझ लो। माना एक आवेशित वलय है, माना एक
आवेशित वलय है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या स्मॉल a है। O से स्मॉल x दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। वलय पर आवेश का अल्पांश लिया है हमने डेल्टा क्यू, अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिस पर तीव्रता किधर है, डेल्टा E आगे की ओर, क्योंकि ये धनावेश है तो यहाँ बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो किधर होगी, इससे आगे की ओर। आवेश डेल्टा Q है, तीव्रता कितनी होगी हमारी, डेल्टा E। अगर आवेश Q होता तो डेल्टा, तो तीव्रता होती E। उसके बाद में डेल्टा E को दो घटकों में विभक्त किया है हमने, क्षैतिज घटक डेल्टा E cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक होता है डेल्टा E sin थीटा। ऐसे ही अगर यहाँ से अल्पांश लेते तो तीव्रता यहाँ अल्पांश आती डेल्टा E, तो इसको जब हम घटक इसके दो घटकों में विभक्त करते इसे, तो ये होता है क्षैतिज घटक डेल्टा E cos थीटा इधर ही होता और ऊर्ध्वाधर घटक होता है डेल्टा E sin थीटा ऊपर की ओर। डेल्टा E sin थीटा किधर होता है आपका, ऊपर की ओर। तो इसकी भाषा लिख दो, माना एक आवेशित वलय है, माना एक आवेशित वलय है जिसका केंद्र O, जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या स्मॉल a है, त्रिज्या स्मॉल a है। केंद्र O से x दूरी पर बिंदु क्या है, P है। केंद्र O से x दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, गणना करनी है। वलय पर आवेश का अल्पांश कितना है, डेल्टा क्यू। वलय पर आवेश का अल्पांश, वलय पर आवेश का अल्पांश डेल्टा क्यू है जिससे स्मॉल r दूरी पर, जिससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। तब हम डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। जो बिंदु P पर तीव्रता है वो कहाँ है, डेल्टा E। तो डेल्टा क्यू आवेश के कारण यहाँ निकालेंगे सूत्र में इसका, डेल्टा क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। लेकिन जो तीव्रता निकालना है अभी वो किसके कारण निकालना है, अल्पांश के कारण। तो डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी है आपकी, डेल्टा E। और एक आवेश के कारण जो तीव्रता का सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। लेकिन जो Q है उसके स्थान पर कितना आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी है, आर स्क्वायर। ये है आपकी अल्पांश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। लेकिन हमें निकालनी है संपूर्ण रिंग के कारण, संपूर्ण रिंग के कारण। तो यहाँ समझ लो जो डेल्टा E है उससे हमने दो घटकों में विभक्त किया है, क्षैतिज घटक डेल्टा E cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक डेल्टा E cos थीटा, वो डेल्टा E sin थीटा। क्षैतिज घटक कौन सा है, डेल्टा E cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक है वो कितना है, डेल्टा E sin थीटा। तो यहाँ लिखोगे। लेकिन जो डेल्टा E sin थीटा है वो आपस में कैसे हैं, ये बराबर हैं परंतु विपरीत हैं। अतः इनका अगर हम परिणाम निकालते हैं तो ये कट जाएगा तो इनका परिणाम ही कैसा होगा, शून्य। और ऊर्ध्वा और क्षैतिज घटक डेल्टा E cos थीटा, इसके कारण भी क्षैतिज घटक यही था और इसके कारण भी क्षैतिज घटक यही था। तो यानी क्षैतिज घटक डेल्टा E sin थीटा एक ही दिशा में होने के कारण हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के लिए लगाएंगे हम सिग्मा का चिन्ह। किसका लगाएंगे, सिग्मा का चिन्ह। तो यहाँ भाषा लिख लो थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज। डेल्टा ई को दो घटकों में विभाजित करने पर
दो घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक कितना है? क्षैतिज घटक है डेल्टा ई कॉस थीटा। क्षैतिज घटक डेल्टा ई कॉस थीटा तथा ऊर्ध्वाधर घटक कितना? डेल्टा ई साइन थीटा। तथा ऊर्ध्वाधर घटक डेल्टा ई साइन थीटा है, डेल्टा ई साइन थीटा है। परंतु ऊर्ध्वाधर घटक डेल्टा ई साइन थीटा आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। परंतु डेल्टा ई ऊर्ध्वाधर घटक डेल्टा ई साइन थीटा आपस में बराबर हैं, परंतु विपरीत हैं, अतः इनका परिणामी शून्य होगा। और क्षैतिज घटक डेल्टा ई कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण डेल्टा ई कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तब संपूर्ण रिंग के कारण हम बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तब संपूर्ण रिंग के कारण बिंदु P पर तीव्रता तो संपूर्ण रिंग के कारण तीव्रता होगी वो हम मानेंगे E। किससे मानेंगे? E। और डेल्टा ई कॉस थीटा जोड़ेंगे तो यहाँ लगा देंगे हम सिग्मा। क्या लगा देंगे? सिग्मा डेल्टा ई कॉस थीटा। डेल्टा ई का मान ज्ञात कर लिया है हमने। डेल्टा ई का मान ये उठा के यहाँ रखेंगे। जब ये मान यहाँ रखोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा E बराबर सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये? डेल्टा क्यू बट्टे आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इससे हम ऊपर करते हैं, थोड़ी ये भाषा साफ खत्म कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना इसका, तो ये भाषा का कोई मतलब नहीं है। अब समझ लो यहाँ से सिग्मा उन्हीं पर आता है जिसका हम अल्पांश लेते हैं। ये बात ध्यान रखना, सिग्मा उन्हीं पर लगाते हैं जिसका हम अल्पांश लेते हैं। तो अल्पांश किसका लिया है? डेल्टा क्यू का। तो ये जो सिग्मा है वो कहाँ आएगा? डेल्टा क्यू पर। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा डेल्टा क्यू बट्टे यहाँ नीचे क्या है? आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो इस कॉस थीटा का फॉर्मूला को लोगे तो यहाँ आएगा आधार और यहाँ नीचे आएगा कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डेल्टा क्यू। सिग्मा जब हटाओगे तो डेल्टा क्यू का हो जाएगा आपका क्यू। कितना हो जाएगा ये? क्यू बट्टे आर स्क्वायर इंटू आधार। कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ये लंब है, ये आधार है और ये क्या है? कर्ण। तो यहाँ क्या आएगा? आधार कितना है आपका? x। तो इसके स्थान पर आएगा x। कर्ण कितना है? r। यहाँ रखोगे r। तो ये फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स बट्टे r पे आते हैं 2 है, यहाँ पर 1 है। कितनी हो जाएंगे ये? r⁴ मात्रक तीव्रता का क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम।
यही आर्टिकल है। लेकिन यहाँ पर कहीं ए का यूज नहीं हुआ है। तो अगर आप ए का यूज करना चाहो तो ये कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हम नोट पॉइंट में करा रहे हैं, नोट पॉइंट फर्स्ट करके कर लो, नोट पॉइंट फर्स्ट। अगर हम इस सूत्र को दो भागों में तोड़ दें, जैसे E बराबर, ये नोट पॉइंट फर्स्ट है, तो ये सूत्र दोबारा लिखेंगे 1/4πε0 क्यू बट्टे आर स्क्वायर कर दें, यहाँ x/r कर दें, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत तो है नहीं। दो घात और एक घात, तीन घात, ये और ये एक ही बात है। लेकिन ये r हमें a का यूज करना है, इस फॉर्मूला में हमें a लानी है। तो हम देखो ये पढ़ा चुके हैं पीछे, कर्ण का वर्ग बराबर सूत्र होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय का होता है, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा। तो कर्ण कितना है r का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी x का वर्ग। अगर ये हम वर्ग हटाते हैं तो यहाँ पर अंडर लगाते हैं या घात लगाते हैं 1/2, कितनी लगाते हैं 1/2। जहाँ आर स्क्वायर है वहाँ रखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ आर है वहाँ रखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये बनेगा आपका फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू बट्टे आर स्क्वायर के स्थान पर रखोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ क्या है एक्स, इसके स्थान पर रखोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। आधार समान होने पर घातें जोड़ते हैं, इस पर घात 1 है, इस पर घात 1/2 है, कितना आ जाएगा ये 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स बट्टे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1 और 1/2 हो जाएगी आपकी 3/2। तो इसमें ए फॉर्मूला में आ गया है। यदि आपको ये पूछ ले, यदि बिंदु P रिंग के केंद्र पर हो, ये वाला बिंदु P यहाँ x दूरी पर न होके यदि बिंदु P केंद्र पर होता, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछता है तो हम x का जो मान लगाएंगे वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये बिंदु P कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो x खत्म हो जाएगी। तो x के स्थान पर क्या लगाएंगे, इसी फॉर्मूला में 0 लगाएंगे, तो तीव्रता जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी आपकी 0। तो यहाँ लिख सकते हो नोट पॉइंट सेकंड करके, नोट पॉइंट सेकंड, यदि बिंदु P रिंग के केंद्र पर हो तब x बराबर आएगा आपका 0। इसी फॉर्मूला में x का मान जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ 0 होगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो तीव्रता कितनी निकल के आएगी 0। यह आर्टिकल आपका खत्म हो गया। थैंक यू।